सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। प्रभु की कृपा जो पानी है तुझे, भवसागर तर जाना है तुझे। कर ले राम नाम अंकित मन पे, जो परम भक्त कहलाना है तुझे। हाँ, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, सब विनती लिए आए हैं द्वारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ। जय हो। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। जामवंत गुणगान किए जो तुम समुद्र को लांघ गए। जामवंत गुणगान किए जो तुम समुद्र को लांघ गए। मार लंकनी भेद के लंका तुम प्रभु राम का काज किए। बलशाली परचम लहरा कर अक्षय का संहार किया, भक्त विभीषण को पहचाना, गले लगा के प्यार किया। तेरी शरण में हम हैं हनुमत प्यारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। तुलसीदास को जुगत बताई, प्रभु का दर्शन दिलवाया। तुलसीदास को जुगत बताई, प्रभु का दर्शन दिलवाया। मित्र सुग्रीव का कष्ट निवारण प्रभु श्री राम से करवाया। मित्र सुग्रीव का कष्ट निवारण प्रभु श्री राम से करवाया। जय हो। लाई संजीवन बूटी लक्ष्मण भैया पे उपकार किया, तोड़ के बंदी गृह रावण का शनि जी का उद्धार किया। मानव क्या देव भी तेरे सहारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ। बस तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। राम तिलक में बने सारथी विजय ध्वज को लहराया। राम तिलक में बने सारथी विजय ध्वज को लहराया। हाँ, लंका का विध्वंस किया, सिया राम को मिलवाया। लंका का विध्वंस किया,
जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। त्रयंबकेश्वर घूष्मेश्वर जय भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगल में अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर की जय हो। पार लगा दो इस भव सागर से बन कर कर्णधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारण अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धर शिव शंभो। विवसन विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोलानाथ कृपालु दया में अवगण दानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अगत कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मनरंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
निद्रा से मुझे जगा देना, विषय वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय शिव शंकर। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनि भक्ति प्रभो, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो, त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो, परम पिता हो दो अपने श्री चरणों की अनुरक्ति प्रभो, स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय शिव शंकर। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। तुम बिन विकल हूँ प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की बाह गहो है, उमा रमण प्रिय कांत हरे, विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ, दीन दयाल अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय शिव शंकर। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, इसको तोड़ना तो दूर, भूल कर चटकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धागा अगर गलती से टूट जाए तो इसको जोड़ना असंभव है, अगर जुड़ भी जाए तो रिश्तों में गांठ जरूर आ जाती है।
पुंज निर्भय भयहारी पवन वेग सम तनु बलधारी स्वर्ग द्वार की करे पहरेदारी सेवक इंद्र देव के आज्ञाकारी यक्ष यक्षिणी की है सेना भारी सेनापति बने युद्ध में धनुधारी सेनापति बने युद्ध में धनुधारी महायोद्धा बन शस्त्र धारे युद्ध करे शत्रु को मारे सदा विजयी कभी न हारे भगत जनों के संकट तारे प्रपितामह है स्वयं विधाता पुलस्ता वंश के जन्म विख्याता विष्णव पिता इड विराजी माता विभीषण भगत आपके भ्राता विभीषण भगत आपके भ्राता शिव चरणों में जब ध्यान लगाया घोर तपस्या करी तन को सुखाया शिव वरदान मिले देवात्य पाया अमृत पान करी अमर हुई काया धर्म ध्वजा सदा लिए हाथ में देवी देवता फिर साथ में पीतांबर वस्त्र पहनेगा हाथ में बल शक्ति पूरी यक्ष जात में बल शक्ति पूरी यक्ष जात में स्वर्ण सिंहासन आप विराजे गदा त्रिशूल हाथ में साजे शंख मृदंग नगारे बाजे गंधर्व राग मधुर स्वर गाजे योगनी मंगल गावे रिद्धि सिद्धि नित भोग लगावे दास दासिनी सिर छत्र फिरावे यक्ष यक्षिणी मिल चवर ढुलावे यक्ष यक्षिणी मिल चवर ढुलावे ऋषियों में जैसे परशुराम बली है देवन में जैसे हनुमान बली है पुरुषों में जैसे भीम बली है यक्षों में ऐसे ही कुबेर बली है भक्तों में जैसे प्रहलाद बड़े हैं पक्षियों में जैसे गरुड़ बड़े हैं नागों में जैसे शेष बड़े हैं वैसे ही भगत कुबेर बड़े हैं वैसे ही भगत कुबेर बड़े हैं कांधे धनुष हाथ में
को कुबेर भगावे, अड़े काम को कुबेर बनावे, रोग शोक को कुबेर नशावे, कलंक कोढ़ को कुबेर हटावे। कुबेर चढ़े को और चढ़ा दे, कुबेर गिरे को पुनः उठा दे, कुबेर भाग्य को तुरंत जगा दे, कुबेर भूले को राह बता दे, कुबेर भूले को राह बता दे, प्यासे की प्यास कुबेर बुझा दे, भूखे की भूख कुबेर मिटा दे, रोगी का रोग कुबेर घटा दे, दुखिया का दुख कुबेर छुटा दे। बांझ की गोद कुबेर भरा दे, कारोबार को कुबेर बढ़ा दे, कारागार से कुबेर छुड़ा दे, चोर ठगों से कुबेर बचा दे, चोर ठगों से कुबेर बचा दे, कोर्ट केस में कुबेर जितावे, जो कुबेर को मन में ध्यावे, चुनाव में जीत कुबेर करावे, मंत्री पद पर कुबेर बिठावे। पाठ करे जो नित मन लाई, उसकी कला हो सदा सवाई, जिस पे प्रसन्न कुबेर की माई, उसका जीवन चले सुखदाई, उसका जीवन चले सुखदाई, जो कुबेर का पाठ करावे, उसका बेड़ा पार लगावे, उजड़े घर को पुनः बसावे, शत्रु को भी मित्र बनावे। सहस्त्र पुस्तक जो दान कराई, सब सुख भोग पदार्थ पाई, सब सुख भोग पदार्थ पाई, प्राण त्याग कर स्वर्ग में जाई, मानस परिवार कुबेर कीर्ति गाई, प्राण त्याग कर स्वर्ग में जाई, मानस परिवार कुबेर कीर्ति गाई। शिव भक्तों में अग्रणी, श्री यक्ष
ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगनी ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। कबीर मानते हैं कि माया से बढ़कर दुनिया में कोई ठगनी नहीं है। माया देश विदेश सब जगह लोगों को ठगते घूम रही है। अगर इस माया रूपी ठगनी को कोई ठग लेता है तो वो ठग मामूली ठग नहीं हो सकता, वो एक सिद्ध संत ही होगा। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगनी ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। कबीर मानते हैं कि माया से बढ़कर दुनिया में कोई ठगनी नहीं है। माया देश विदेश सब जगह लोगों को ठगते घूम रही है। अगर इस माया रूपी ठगनी को कोई ठग लेता है तो वो ठग मामूली ठग नहीं हो सकता, वो एक सिद्ध संत ही होगा। अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच। ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा, स्तुता सा पूजिता भक्त्या, वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा, देवी कनक वर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। कमलांकुश पाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा, इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना अर्थात
सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ, तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांगभूषणा, रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा, रक्ततीक्ष्णनखा रक्त दशना रक्तदंतिका, पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम्। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर अर्थात माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी, दीर्घौ लम्बवती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ, कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयो निधि, भक्तान् सम्पायये देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। खड्गं पात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा, आख्याता रक्तचामुंडा देवी योगेश्वरीति च। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावर जंगमम्, इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। अधीतेय इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुस्तवं, तं सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवांगना। अर्थात वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना, गंभीरनाभिस्त्रीवली विभूषित तनूदरी। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर अर्थात मध्य भाग सूक्ष्म है। सुकर्कश समोत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनी,
मुष्टिं शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसंयुक्तं शत्रुन्मृत्युभयापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चंडी कालिका साच पार्वती। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। शाकंभरी स्तुवन् ध्यायन् जपन् संपूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रं न पानामृतं फलम्। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशन भासुरा विशाल लोचना नारी वृत्तपीन पयोधरा चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती है। तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांति भृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमर पाणि सा महामारीति गीयते इत्येतामूर्तयो देव्या यः ख्याता वसुधाधिप। चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं। जगन्मातुश्चंडिकायाः कीर्तितः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया। जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं, यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए।
व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनाम अभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरंतरम। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप अर्थात आराधन में लगे रहो। सप्त जन्मार्जितैर्घोरैर् ब्रह्म हत्या समैरपि पाठ मात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्व किल्बिषैः। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाता है। देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदम्। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अर्थात उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। इति मूर्ति रहस्यं संपूर्ण। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं पद्म पुराण से एक और कथा लेकर के। मित्रों, कहते हैं कि पाप करने से नरक मिलता है और पुण्य कर्म कमाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बताई आपको। बड़ी बात तो ये होती है कि जब 2 व्यक्तियों ने एक समान ही पाप किए थे और हर पाप में वो भागीदार रहे हों, पर एक को यमराज जी ने स्वर्ग दिया और दूसरे को नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेज दिया। ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस रोचक कथा के माध्यम से, जिसे हमने पद्म पुराण से लिया है। यह उस समय की बात है जब सत्ययुग चल रहा था। निषेध नाम के एक नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम था हेमकुंडल। हेमकुंडल उत्तम कुल में जन्मे थे, इसलिए उनमें हमेशा सत्कर्म करने वाले ही संस्कार थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वैश्य थे तो बट नेचुरल है कि खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में हमेशा तत्पर रहते। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तैल, भिन्न भिन्न वस्त्र, धातुओं से बने सामान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ बेचा करते थे। इस तरह के फलते फूलते बिजनेस के माध्यम से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कमा ली। इतना परिश्रम किया कि कानों तक के बाल सफेद हो गए। जब बूढ़े होने लगे तो उनके मन में संसार की क्षण भंगुरता का विचार आया। तब उन्होंने अपने धन के 6ठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। ऐसा ही शास्त्रों में लिखा भी है दोस्तों। उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखर खुदवाए और बहुत सी बावलियां भी बनवाई। बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल भी लगवाए। पुष्प वाटिका भी तैयार कराई, जहां पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की व्यवस्था होती थी। पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान इन धर्मात्मा वैश्य ने किए।
दान, देव पूजा और अतिथि सत्कार ही हेमकुंडल का जीवन बन गया। इन हेमकुंडल जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम श्री कुंडल और दूसरे का विकुंडल। उन दोनों के सिर पर व्यापार का सारा भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए, यानी कि वानप्रस्थ। वन में जाने के बाद भगवान गोविंद की आराधना में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये सब करने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद वैष्णव धाम प्राप्त हुआ। हेमकुंडल के दोनों पुत्रों के पास धन की कमी तो थी नहीं, इसलिए उनमें अभिमान रहता। दोनों हमेशा धन के गर्व से उन्मत्त होकर घूमते रहते। पैसा जब बहुत होता है ना दोस्तों, तो काम करने की इच्छा भी नहीं होती और साथ ही आचरण का बिगड़ना भी निश्चित हो जाता है। दोनों भाइयों का आचरण बहुत अधिक बिगड़ गया। धर्म कर्मों की ओर तो उनका ध्यान कभी जाता ही नहीं था। ना वे अपनी माता की आज्ञा मानते, न किसी बड़े बूढ़े का कहना मानते। दोनों दुरात्मा अधर्म में लगे रहते थे। पराई स्त्रियों के साथ व्याभिचार करते, गाने बजाने में मस्त रहते और कितनी ही वेश्याओं के साथ तो वो संपर्क में रहते। मदिरा पीना, खाने में मस्त रहना, इस तरह से धन का दुरुपयोग करते हुए ही दोनों भाई जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आया कि उनका सारा धन लुट गया। जब धन खत्म हुआ तब यह बात हुई कि अब धन कहां से लाएं, क्योंकि काम तो कोई किया नहीं था और न काम करने की इच्छा भी थी। तो ऐसे में चोरी ही उपाय था। चोरी करने के बाद राजा के नगर पालक उनके पीछे पड़ गए। पकड़े जाने के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। समय बीता। जितनी आयु लेकर आए थे उसका अंत होने का समय आ गया। बड़े भाई श्री कुंडल को तो सिंह ने मार डाला और छोटे विकुंडल को सांप ने डस लिया। कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की एक ही दिन मृत्यु हुई। जैसा कि नियम है, यमदूत दोनों को पाशों में बांधकर यमपुरी में ले गए। वहां जाकर यमराज जी के सामने दोनों के कर्मों का बही खाता खोला गया। तब यमराज बोले, श्री कुंडल को अनंत पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को यानी कि विकुंडल को स्वर्ग लोक में ले जाओ। ऑर्डर मिल चुका था, यमदूतों ने वैसा ही किया। विकुंडल बड़ा हैरान था कि पाप तो हम दोनों भाइयों ने एक से किए, जो किया साथ में किया, पर उसे नरक और मुझे स्वर्ग। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रास्ते में देवदूतों से पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। देवदूतों ने बताया कि हो सकता है विकुंडल को याद ना हो, पर एक बार उसकी मित्रता हरिमित्र नाम के ब्राह्मण विद्वान से हो गई थी। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। मित्रता हो गई थी तो एक बार विकुंडल हरिमित्र से मिलने भी गया था। उस समय विकुंडल ने कालिंदी के पवित्र जल में स्नान किया था। यमुना में स्नान पापों को नष्ट करने वाला होता है। विकुंडल ने 2 बार माघ के महीने में स्नान किया था। एक माघ स्नान के पुण्य से विकुंडल सब पापों से मुक्त हो गया और दूसरे स्नान के पुण्य से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही थी। देवदूत इतना कहकर रुके नहीं दोस्तों। उन्होंने आगे बताया कि उसका बड़ा भाई श्री कुंडल नरक में कैसे कैसे दुख भोगेगा। श्री कुंडल का पूरा शरीर छेदा जाएगा। मुगदर की मार से उसका एक एक अंग तोड़ा जाएगा। शिला की चट्टानों पर पटक पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा। दहकते हुए अंगारों में भुना भी जाएगा और ये सब चलता ही रहेगा। विकुंडल ये सब बातें सुनकर कांप उठा। वो स्वयं तो स्वर्ग जा रहा था, पर उसे अपने बड़े भाई के लिए दुख हो रहा था। दोस्तों, ये थी वो कथा जिसमें आपके पाप और पुण्य के आधार पर स्वर्ग और नरक के निर्धारण की बात बताई गई है। इस कथा को सुनकर के बहुत से ज्ञानी ये भी मोटिवेशन पा सकते हैं कि वे पूरी लाइफ तो पाप करते रहेंगे और फिर किसी पवित्र नदी जैसे कि गंगा जी या नर्मदा जी में जाकर के स्नान कर लेंगे और अपने पापों को धो लेंगे। परंतु ऐसा करना तो यमराज जी को धोखा देने जैसा होगा। ब्रह्मांड के नियमों से खिलवाड़ होगा। प्रिय दोस्तों, हो सकता है आपका कोई एक कर्म, जी हां, सिर्फ एक कर्म
आपके सारे पाप धो दे। परंतु ये तो आप जुआ खेलने के जैसा कर रहे हैं। जीवन को जुआ क्यों बनाना भाई? आप चाहें तो अच्छे और सच्चे मन से ऐसे काम कर सकते हैं जिनके करने से आपको आनंद आए, ये लोक भी सुधर जाए और आप में संतोष रहे, और परलोक में भगवान आपको शांति और स्वर्ग दे। बाकी आप समझदार हैं। अपनी इच्छा के अनुसार इस कथा में से जो आपको ठीक लगे वैसी सीख प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मेरे आंगन में खुशियां है बरसे, बप्पा जो घर है पधारे। मेरे आंगन में खुशियां है बरसे, बप्पा जो घर है पधारे। अम्बे के दुलारे शिव शंभू के प्यारे, अम्बे के दुलारे शिव शंभू के प्यारे, मेरे बप्पा मन मंदिर पधारे। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। दिन के मेहमान नहीं है, दिल में देखो बप्पा यही है। अब की जो आए हो वापस न जाना, जाना तो जल्दी लौट के आना। जीवन की नैया तेरे सहारे, जीवन की नैया है तेरे सहारे, बिगड़ी तू ही सवारे। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव
कार्येषु सर्वदा। अपने प्यारे बप्पा अपने प्यारे, बप्पा अपने प्यारे, बप्पा अपने प्यारे।
गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। 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 गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा।
सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे 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 सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा।
गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा।
विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय 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 विद्महे सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा।
विद्महि सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा। गजध्वजाय 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 विद्महि सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा।
सुगहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा गजध्वजाय विद्महे 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 सुगहस्ताय धीमहि